और ये साइड क्या कहलाएगा? ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि वेस्ट और ईस्ट साइड में है तो इनका हमने ऐसे नाम रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनते जाना और बनाते जाना। अब हम क्या करेंगे, यहां से शुरू होंगे, यहां से हमारा शुरू होता है और यहां तक हमारा वेस्ट खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे शुरू क्या हुआ, ये जगह का नाम क्या है, यहां से शुरू हो रहा है जो गल्फ ऑफ खम्बत। रन ऑफ कच्छ नहीं, वो ऊपर की तरफ है, ये है गल्फ ऑफ खम्बत। कहाँ पे है भाई? गुजरात। अब मेरे साथ साथ मुझे ये बताते जाओ, जो भी म्यूट अनम्यूट करके बता सकता है, आप लोग क्या करो, बस मुझे बताते जाओ कि कौन कौन सी स्टेट्स है। गुजरात के नीचे स्टेट का नाम बोलो जी, यहाँ पे आएगी महाराष्ट्र। केरला। नो नो नो, महाराष्ट्र। यहाँ ये बताओ कौन सी है छोटी सी? गोवा। गोवा। यस, इट्स गोवा। फिर आओ उसके नीचे यहाँ पे केरला। कर्नाटका। ये केरला किसको पसंद है इतनी? लास्ट में है केरला, यहाँ पे है केरला। और यहाँ पे बताओ फिर इस वाले एरिया में तमिलनाडु। तमिलनाडु। उसके ऊपर जाओ, यहाँ पे पौंडीचेरी। आंध्र प्रदेश। फिर आएगा आंध्र प्रदेश और इसके ऊपर आएगा ओडिशा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये स्टेट्स है जो कि साउथ में लाई करती है। तेलंगाना इसमें नहीं है क्योंकि तेलंगाना ना जो कोस्टल प्लेन्स के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, वो पूरा लैंड से घिरी हुई है, वो लैंड लॉक्ड है। यस। तो अब देखते हैं आगे का भाई। अब क्या होगा, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया कोई समस्या नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, बस आप लोग जो है अभी मैं जो करा रही हूँ उसको सुनते जाओ और ध्यान से लिखते जाओ। तो देखो, अब आपने देखा कि गल्फ ऑफ खम्बत से शुरू होके हम नीचे तक जा रहे हैं कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी में एक जगह है, यहाँ पे कन्याकुमारी में ही ये वाली जगह आती है जिसका नाम है केप केमोरिन। कन्याकुमारी इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यहाँ पर, और इसी में एक पॉइंट है केप केमोरिन जो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, केप केमोरिन कन्याकुमारी में। तो गल्फ ऑफ खम्बत से केप केमोरिन तक पूरा हमारा वेस्ट कोस्टल प्लेन्स है, पूरा का पूरा ही वेस्ट कोस्टल प्लेन्स में आता है। और फिर क्या है, लोगों ने या फिर अलग अलग जो भी साइंटिस्ट हैं, डिस्कवरी करने वाले हैं, उन्होंने इन जगह के नाम अलग अलग रख दिए। उन्होंने इस जगह के सबके नाम अलग अलग कर दिए कि गुजरात को ये कहेंगे, गोवा को ये कहेंगे, कर्नाटका को ये कहेंगे। तो दे जस्ट चेंज द नेम्स। ठीक है भाई, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ नाम में जो है वो चेंज लाने शुरू करे। तो अब हम देखते हैं जरा नाम क्या है इनके। हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, मैं येलो से लिखूंगी नाम अब सारे। तो देखो, गुजरात का जो एरिया है ना, इस पूरे गुजरात के एरिया को, इसको हम कहते हैं, यहाँ वाले एरिया को कहते हैं कठियावर प्लेन्स। गुजरात के पूरे एरिया को वी कॉल इट एज कठियावर प्लेन्स। फिर आप महाराष्ट्र की साइड आओगे तो महाराष्ट्र और गोवा दोनों मिला करके, मतलब यहां से यहां तक का महाराष्ट्र और गोवा, इसको वहां के लोग क्या कहते हैं, महाराष्ट्र और गोवा के लोग कहते हैं, या हम भी कहेंगे, कोंकण कोस्ट। इनको कहते हैं हम कोंकण कोस्ट। क्यों कहते हैं कोंकण? क्योंकि जो गोवा है ना, वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो कोंकणी है, इसलिए वहां के जो एरिया है उस पूरे एरिया को कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं ना, मतलब वहां की जो लैंग्वेज है वो कोंकणी है। आप गोवा जाओगे कभी तो आपको पता लगेगा उधर, या हो सकता है आप में से कोई कभी गया भी हो गोवा, तो आपको आइडिया लगेगा कि वहां की जो लैंग्वेज है वो कोंकणी है। फिर आप नीचे आए कर्नाटका में, तो कर्नाटका, सिर्फ कर्नाटका, इसके रीजन को हम कहते हैं कन्नड़ कोस्ट। कन्नड़ क्यों?
क्योंकि कर्नाटका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज कन्नड़, इसलिए इसको कन्नड़ कोस्ट के नाम से जाना जाता है। मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ और इसी के साथ आपको उनकी लैंग्वेजेस भी याद हो जाएंगी। फिर लास्ट आता है केरला। तो केरला में जो है, केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भाई, कोई बताएगा? इंग्लिश। मैं मलयालम। इट्स मलयालम। मलयालम। हाँ, इंग्लिश भी बोलते हैं और मलयालम भी बोलते हैं। मलयालम मालाबार कोस्ट। तो होता क्या है कि मलयालम नहीं है इस कोस्ट का नाम, इस कोस्ट का नाम ब्रिटिशर्स द्वारा, मालाबार कोस्ट। हाँ इसका नाम है मालाबार कोस्ट। तो ये सिर्फ मैं आपको अभी भी नाम लिखवा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। मैं बोलूँ कोंकण कोस्ट तो आपको दिमाग में आ जाए अच्छा मैम गोवा और महाराष्ट्र की बात कर रही है। तो बस अभी पहले मैं आपको नाम लिखवा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है भाई। ये हमारे वेस्ट कोस्टल प्लेन्स के नाम है, ये सिर्फ नाम है कि इन बाउंड्रीज को हम ये कहते हैं। अब आप आओ ईस्टर्न साइड, ईस्ट में बढ़ो। अब आगे ईस्ट में आपको दिख रहा है तमिलनाडु। तो सबसे पहले तमिलनाडु वाले कोस्ट पे जाते हैं। तो तमिलनाडु के कोस्ट को हम क्या कहते हैं भाई, सिर्फ तमिलनाडु को हम कहते हैं कोरामंडल कोस्ट। इसका दूसरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, वहां के लोग कहते हैं पयान घाट, ठीक है, वहां के लोग बोलते हैं लाइन अपनी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये वहां का लोकल नेम है पयान घाट। और फिर उसके आप ऊपर जाओगे, आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दिख रहा है। तो अब मेरी बात जरा पहले ध्यान से सुनना। एक्चुअली में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को एक साथ नाम दिया गया था पहले। दोनों को मिला करके, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को मिला करके हम कहते हैं नॉर्दर्न सर्कल्स। अजीब सा नाम है बट ये नाम वही ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया, तो नॉर्थन सर्कल्स कहते हैं। बट जब ब्रिटिशर्स गए भारत से तो हमारे लोगों ने अपने नाम रख दिए। तो आंध्र प्रदेश के लोग क्या कहते हैं भाई, वो कहते हैं नॉर्दर्न सर्कल्स तो है लेकिन एक साथ हुआ ना, हम तो अपनी स्टेट का अपना नाम देंगे। तो उन्होंने अपना नाम रख दिया भाई आंध्रा प्लेन्स। उन्होंने अपना नाम रख के आंध्रा प्लेन्स इसका नाम कर दिया। और उड़ीसा वालों ने अपना नाम रख दिया, उन्होंने कहा हम कहेंगे भाई इसको उत्कल प्लेन्स। उन्होंने इसका नाम रख दिया उत्कल प्लेन्स। इस तरीके से हमारा पूरा एरिया जो है वो बन के तैयार होता है, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है, ये ऊपर शुरू होता है जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है यहाँ, और नीचे केप केमुरिन तक पूरा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वो जो आपको कल की क्लास में बताया था, वहां से शुरू होके पूरा नीचे कन्याकुमारी तक पूरा एरिया आपका जाता है। ये है आपका दोनों कोस्टल प्लेन्स के नाम, और यही सेम डायग्राम आपको अपनी नोटबुक्स में बनाना है। रात को जब सोगे उससे पहले भी इस डायग्राम को बनाना है और दिमाग में बिठा लेना है। अब मैं आपको ओरिजिनल डायग्राम भी दिखाती हूँ आप लोगों ने जो बनाया। अब इसका मैं मैप की फॉर्म में भी आपको दिखाऊंगी, बट आपको फिलहाल ये बनाना है। हो गया भाई यहाँ तक सब? क्या हटा दूं ये स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन दोबारा जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो स्क्रीनशॉट इसका, या फिर जो भी है पिक्चर क्लिक करनी, स्क्रीनशॉट ही लोगे। वैसे तो फोन में हो या फिर लैपटॉप में हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मेरा डायग्राम ये बना भी बहुत अच्छा है, कलरफुल सा है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक बार इसको आप मैप में भी देख लो भाई। ये वाले, ये है आपका ओरिजिनल मैप जो आपने अभी बनाया है। ये है कठियावर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पे जो है आपको दिखेगा कोंकण कोस्ट। कन्नड़ कोस्ट इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। कन्नड़ कोस्ट कई जगह पे लिखा होता है, कई जगह पे नहीं लिखा होता, लेकिन हमें याद रखना है। और लास्ट में आता है फिर मालाबार कोस्ट।
और यहीं आप आओ कोरामंडल कोस्ट यहाँ पे, और ये रहे आपके नॉर्दर्न सिरकार्स, ठीक है, ये वाला। और इसकी डिवीजन आपको मैंने बता दी, उत्कल प्लेन्स और आंध्रा प्लेन्स ऐसे डिवाइडेड है। ये रहे आपके सुंदरबंस जो हमने कल पढ़े थे, ये वाला टॉपिक। इस तरीके से हमारा सिर्फ बाउंड्री हमने कवर किया।